वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम ये वाली लड्डू गोपाल की 5 नंबर्स की ड्रेस बनाएंगे। ये फ्रंट ओपन है। देखिए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते थे कि दीदी आप फ्रंट ओपन ड्रेस बनाना बताइए प्लीज़। तो मैंने इस सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर आज ये स्पेशल ड्रेस बनाई है। फ्रंट ओपन है, देखिए आप देख सकते हैं। और ये डोरी की तरह मैंने यहाँ पर सेन स्टिच बनाई है, वो भी पीछे से बनाई है। पूरी ड्रेस बनाने के बाद तो इसका घेरा जो है वो देख लेते हैं। 8 इंच में थोड़ा सा कम है, देखिए थोड़ी सी 8 इंच में कम है, लेकिन इस घेरे कोई तो कोई बात नहीं है। आप जितना भी रखना चाहते हैं इतना आप रख सकते हैं। और इस ड्रेस के नंबर्स में भी आप जितने भी नंबर्स के बनाने में चाहते हैं इस नंबर में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इजी है, कोई बात नहीं है। कोई छोटा और बड़ा करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। जितने नंबर्स की ड्रेस आपको बनानी है इतने नंबर्स की आप चोली पहले बना लीजिए, इसके बाद आप ये घेरा स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप पूरा घेरा प्लेन करके बनाना चाहे तो इसमें कोई फ्लावर या कुछ भी और अलग लगा करके आप रेडीमेड मटेरियल्स कोई भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से भी आप इस ओपन ड्रेस को बना सकते हैं। और मैं भी आपको आगे एक ऐसी ड्रेस दिखाऊंगी प्लेन घेरा बना करके, कुछ भी उस पर मटेरियल्स लगा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो इस बार हम ये वाली ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपनी चैनल पे हर नंबर की चोली बना करके अपलोड करी हुई है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो, इसके लिए मैंने 5 नंबर की चोली बना करके रेडी रखी है। तो देखिए, इसे हमें छोड़ना नहीं है, ये हमारी ओपन ड्रेस है, इसीलिए ये 5 नंबर की चोली है हमारी। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 राउंड आते हैं 5 नंबर की चोली में। तो ये चोली हमारी पूरी हो गई है। तो 5 हमने राउंड्स बना लिए हैं इसके, देखिए। तो अब ये हमारी चोली की ये जो हमारा ड्रेस है इसका घेरा स्टार्ट होगा। ये चोली हमारी पूरी हो गई है। तो हम चोली जब एंड करते हैं तब हम जब राउंड वाला ड्रेस बनाते हैं तो यहाँ पर स्लिप टिच से जॉइंट कर देते हैं और स्लिप टिच से यहाँ तक आ जाते हैं। इसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमको ये चोली बनाने के बाद जॉइंट नहीं करनी है। और ये जो हमारे 5 राउंड पूरे हो जाए इसके बाद ही हम यहाँ से घेरा स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 1 2 और 3 चेन ली। इसके बाद हम पलट लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए, ये हमने 3 चेन बनाई, वो इसी के ऊपर आ गई। तो अब नेक्स्ट वाली चेन में जा करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया और दूसरी बार, हर एक चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और आप मेरी चैनल पे देख करके कोई भी ड्रेस बनाते हो तो उसकी फ़ोटो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा यूज़र नेम है राधे राधे क्रोसेट, तो आप इस पर भी मुझे भेज सकते हैं। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में 2-2 बार बना लीजिए। पहले ही हमने एक बार बनाया है। देखिए, पहले हमने 3 चेन ली है, इसके बाद हर एक चेन में 2-2 बार। तो देखिए, हमारा राउंड पूरा हो गया और हमने हर एक चेन में 2-2 बार बना लिया। और इसमें मैंने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। तो अब हम देखिए, ये हमारी चेन है जो लास्ट वाली, इसके ऊपर हम एक ही बार बनाएंगे। शुरू में भी हमने एक बार बनाया था और यहाँ पर भी हम एक बार ही बनाएंगे। और अब 3 चेन लेकर के ड्रेस को पलट लेंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से एक ही बार बनाएंगे इसके ऊपर। ये पहला वाला है, इसके ऊपर हमारी 3 चेन आ गई। तो नेक्स्ट वाले के ऊपर हम फिर से एक बार बनाएंगे और आगे भी फिर से हम एक बार बनाएंगे। अब हम चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। 3 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए, पहले हमारी 3 की चेन, फिर हमारे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, और चौथी चेन में जा कर के हमने 2 बार बनाया। तो अभी राउंड हमारा पूरा इसी तरह से होगा। ये 2 3 और चौथी चेन में जा कर के 2 बार। देखिए, तो इसी तरह से ये राउंड हमारा पूरा होगा। तो देखिए, हमारा राउंड पूरा हो गया। और यहाँ पर हमने 3 छोड़कर चौथी में जा कर के, देखिए ये हमारा 3 छोड़कर चौथी में 2 आया। इसके बाद हमने 1 बनाया और इसके बाद हम जो हमारी लास्ट वाली 3 की चेन है इसके ऊपर भी एक बार 1 बना देंगे।
तो ये हमारा राउंड पूरा हो गया। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के फिर से पलट लेंगे। और अब हमें यहाँ पर पहले हमने 3 छोड़कर चौथी में बनाया था, अब हमें 4 डबल क्रोशे छोड़ करके 5वीं में 2 बनाने हैं। एक हमारी 3 की चेन इसके नीचे आ गई, तो नेक्स्ट वाली में जा करके देखिए इस चेन में जा करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 की चेन गिन करके 2 बार हो गया, ये 3 और ये 4, और अब 5वीं में जा करके 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 और 4, 5वीं में जा करके 2। तो इसी तरह से अब हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 2 3 4 और ये 5वीं में जा करके 2। देखिए, और अब हमें अगली वाली हमारी जब राउंड आएगी तब हम छठी वाली चेन में जा करके 2 बनाएंगे, फिर हम 7वीं में जा करके 2 बनाएंगे, 6 डबल क्रोशा बनाएंगे और 7वीं में जा करके 2 बनाएंगे, फिर हम 7 डबल क्रोशा करके 8वीं में जा करके 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारा एक घेरा बनता जाएगा। और देखिए इस घेरे को हम थोड़ा सा बना करके ऐसे रख करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो बिल्कुल नज़दीक नहीं हो रहा है, ये दोनों साइड बहुत दूर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारा घेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ठीक होती जाएगी। तो इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। इस घेरे को मैंने जैसे बताया वैसे राउंड बना करके आप बना लीजिए। देखिए मैंने एक घेरा बना करके रेडी रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए मेरा जो लास्ट राउंड है इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 छोड़कर 8वीं में बढ़ाया है। तो इस तरह से मैंने 6 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 राउंड का घेरा मैंने बना करके रेडी रखा है। तो इसी तरह से आप भी इस घेरे को बना लीजिए। तो देखिए हमने 6 राउंड बनाए, इसके बाद हमारा ये धागा इस साइड आएगा। देखिए तो इस साइड से हमें धागा अब कट कर लेना है। जितने भी राउंड्स आपको इस कलर के बनाने हैं इतने बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर धागा कट कर लीजिए और इसके पीछे नोट लगा दीजिए। मेरे कहीं सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप नोट किस तरह से लगाते हैं, हम नोट लगाते हैं तो खुल जाती है। तो देखिए इस तरह से मैं नोट लगाती हूँ, चाहे वो किसी भी में भी हो। आप इस तरह से नोट लगाएंगे तो कभी नहीं खुलेगी। और नोट लगाने के लिए हमेशा छोटा क्रोशिया यूज़ करना चाहिए। देखिए ये 10 नंबर का क्रोशिया है, तो इस तरह से आप नोट लगाते जाएंगे तो कभी नहीं खुलेगी। देखिए 4 से 5 बार मैंने कहीं सारे वीडियो में बताया है नोट लगाना। देखिए 3-4 बार इस तरह से कर लेंगे तो ये नोट कभी नहीं खुलेगी। और अब हम जो हमारा वर्क स्टार्ट होगा, इसमें मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो ये ग्रीन कलर हमारा देखिए ये यहाँ पर हमने पिंक यूज़ किया है, इसकी जगह हम ग्रीन यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला धागा हमने यहाँ से काट दिया और ये वाला कलर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे छोड़ दिए। इसके बाद हम इसके बीच में से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2 डबल क्रोशे हमने छोड़ दिए और ये तीसरी वाली चेन में जा करके हम क्रोशे को डालेंगे। इस ग्रीन में मैंने लूप बना करके रेडी रखा है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 2 यहाँ पर छोड़ने हैं हमें। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है और इसी होल में डाल करके इसी चेन में डाल करके यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे और अब 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके फिर से हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। टोटल हमारा एक ही चेन में 6 बार डबल क्रोशा आएगा और बीच में 2 चेन आएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा। तो देखिए हमारी कली बन गई। इसके बाद हम देखिए यहाँ से गिनेंगे इसके नीचे से। देखिए जो भी हमारे डबल क्रोशे बचे हैं इसके बाद के इस चेन को गिनेंगे तो ये 1 ये 2 3 और 4 छोड़ करके हम 5वीं में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर बीच में एक चेन लेंगे। हमारी ये कली पूरी हो गई। इसके बाद हमने चेन बनाई। इसके बाद हम 1 2 3 और 4 छोड़ देंगे और 5वीं में जा करके हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे खिंचाव ज़्यादा आता है तो आप 3 छोड़ करके चौथी में भी ले सकते हैं। देखिए मैंने 3 बना ली, फिर इसके बाद 2 और फिर इसी चेन में डाल करके फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसी तरह से हमारी सारी कलियां बनती चली जाएगी। देखिए, तो देखिए दूसरी कली हो गई। इसके बाद फिर से एक चेन ली और 1 2 3 4 और 5वीं में डाल करके फिर से हम यहाँ पर इसी तरह से कली बनाएंगे। तो सेम हमारा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। हमने 3 बनाया डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से इसी में डाल करके 3 बार हमारा डबल क्रोशिया, एक ही चेन में हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, और अब फिर से एक चेन लेकर के फिर से 4 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 और 4 और 5वीं में जा करके डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपका ये राउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पर आते वक्त आपका अगर कुछ इस तरह से ठीक तरह से ना बचे आपके डबल क्रोशिया, देखिए हमने 4 छोड़कर 5वीं में लिया है, तो आपके अगर अच्छे से ना आए, आप थोड़े से यहाँ तक पहुँचे तब आप गिन लीजिए। अब आपके ठीक से नहीं आते हैं तो आप बीच बीच में कहीं 3 छोड़कर चौथी वाली में भी एक कली बना लीजिए। इस तरह से एडजस्ट करके आप यहाँ पर से सेम, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया रहने चाहिए। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। देखिए इसमें मैंने एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, लेकिन 2 या 3 बार मैंने 3 छोड़कर चौथी में कली बना ली है। हम 5वीं में कली बनाते हैं, इसकी जगह मैंने चौथी में कली बना ली है। तो आपको थोड़ा सा बाकी रहे, इससे पहले आपको गिन करके एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है और ये एंड में मैंने बना लिया। देखिए, और यहाँ पर 2 हमारे रह गए और अब ये हमारे ये धागा है वो हम खींच करके यहाँ पर रहने देंगे। और इसमें मैंने इस पूरे घेरे में मैंने 4 बार 3 छोड़कर चौथी में बढ़ाया है। बाकी सारी चेन में मैंने 4 छोड़ करके 5वीं में बढ़ाया है। 4 बार मैंने चौथी चेन में एक कली बना ली है 3 छोड़ करके। और अब हमें यहाँ से धागा फिर से स्टार्ट करना है। इस ग्रीन धागे को हम शुरू ही रहने देंगे और यहाँ से हम फिर से येलो धागा स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इसके बीच में जो ये कली हमने बनाई थी, इसके बीच में से इस धागे को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर से एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। एक हमने पहले बना ली थी जोड़ने के वक्त और 2 हमने बनाई। और अब हम इसी होल में डाल करके 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारे 3 की चेन थी और 2 हमारे डबल क्रोशिया, तो ये टोटल 3 बार हो गए। देखिए, और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसके जो ये 2 लूप होते हैं, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके 2 लूप उठा करके इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। और अब फिर से 3 चेन लेनी है और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसके 2 लूप में डाल करके हमें फिर से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए, तो ये 2 बार हो गया इस तरह से। और अब हमें इसमें डाल करके फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गए और ये 3 हो गया। ये हमारे 6 बार टोटल हो गए। तो इस तरह की कली दिखेगी हमारी। देखिए, और अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो हमने 4 छोड़े हैं बीच में, 1 2 3 और 4, तो इन दोनों के बीच में डाल करके देखिए यहाँ पर इस होल में हमें क्रोशिया डालना है। इस तरह से डालेंगे और यहाँ से पीछे से लेकर आगे तक और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। लेकिन ये खींच करके लंबा करेंगे, छोटा नहीं रखेंगे वरना हमारा खिंचाव आएगा। तो इस तरह से इसको बना लीजिए। और अब हमें फिर से आगे जैसे हमने बनाई थी वैसी सेम कली हम आगे के ऊपर बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 और 3 चेन ले ली और इस 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से
इस 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए 2 बार हो गया। इसके बाद हम फिर से इसमें डाल करके 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक ही लूप में हमारे 6 बार हो जाएंगे। देखिए, और अब हमें फिर से यहाँ पर इसके बीच में डालना है, इन दोनों के बीच में। इस तरह से लूप नहीं लेंगे, ऐसे ही डाल देंगे और यहाँ पर इस तरह से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा पूरा होगा। और अब हम यहाँ पर फिर से कली बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाई थी। तो आप इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है और इस ग्रीन धागे को हमने काटा नहीं था और इस आखिरी वाली पत्ती के ऊपर भी हमने पत्ती बना ली है। और आप देख सकते हैं हमने दोनों राउंड बना लिए। इसके बाद ये हमारा घेरा सही हो गया और अभी यहाँ पर हमारी आउटलाइन आएगी, देखिए इस तरह की, तभी हमारा घेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बीच में ऐसा मत सोचिए कि इतना दूर रहता है तो कैसे होगा, लेकिन जब आपका ड्रेस पूरा होगा तब अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमने यहाँ पर भी कली बना ली है आखिरी वाली में। तो देखिए यहाँ पर जा कर के हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 बना लिए हैं। इसके बाद हम एक चेन लेकर के धागा यहाँ से काट लेंगे और इस धागे की हम पीछे नोट लगा देंगे। तो देखिए मैंने येलो धागे की नोट लगा ली है और अब हमारा जो ग्रीन धागा यहाँ से शुरू था वही धागे से हम अब यहाँ पर आगे की फ्रिल बनाएंगे और यहाँ पर गले में भी इसी धागे से यहाँ तक चले जाएंगे। तो देखिए इस धागे को इस तरह से हम यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 और 2 चेन बनाई। इसके बाद हम इसमें डाल करके, देखिए जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के ये सिंगल क्रोशिया के जो 2 लूप है इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और इसी डबल क्रोशिया के अंदर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम आगे वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे। देखिए ये जो हमारी डबल क्रोशिया की रो है, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम इस 2 लूप को उठा करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे। अब फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और इसी तरह से जैसे हमने आगे जॉइंट किया था इसी तरह से हम जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए तो इसी तरह से अब हम चोली तक चले जाएंगे ऐसा करते। फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया, एक 2 और 3 चेन इसमें जॉइंट कर देंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। और देखिए अब हमारे ये जो घेरे वाली लाइन है वो पूरी हो गई है और अब जो ये हमारी लाइन आने वाली है वो चोली की है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 बना लिए। देखिए पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन करके जॉइंट किया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया। तो इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, ताकि हमारा ड्रेस इस तरह से रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा तो यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा। तो एक चेन हम बीच में बनाएंगे और फिर हम चोली वाली लाइन पे जाएंगे। देखिए तो एक चेन हमने बना ली और अब चोली वाली लाइन का पहला वाला डबल क्रोशिया है। तो इस पे भी सेम हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने आगे किया था। देखिए फिर से एक सिंगल क्रोशिया और अब एक सिंगल क्रोशिया अगली वाली लाइन पे। सेम
सेम हमने घेरे में बनाया था इसी तरह से हम चोली में भी ऐसे ही करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई, फिर से जॉइंट किया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। और अब हम एक कॉर्नर वाले लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इस पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 और 3, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हमने 3 चेन बनाई और यहाँ पर जॉइंट भी कर दिया। और अब हमें 3 सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाने हैं, इस तरह की पैटर्न हमें नहीं बनानी है। तो एक बना करके इसके ऊपर जॉइंट कर दिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, दूसरा किया और ये तीसरा। तो 3 बार हमें ऐसे ही बनाना है। सॉरी, दूसरी बार बनाने के बाद 2 चेन बनानी है हमें। देखिए यहाँ पर एक हमने बनाया, इसके बाद दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी होल में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसी तरह से ये होगा हमारा। और अब हमें यहाँ पर 2 छोड़ करके, देखिए 2 छोड़ दिए हमने, 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे वाले होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो फिर से इसमें करेंगे, तो एक ही चेन में हमने 2 बार किया, एक ही होल में हम इस होल में बनाएंगे। देखिए 2 छोड़ दिए और तीसरे होल में डाल करके सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे और इस धागे को अब हम काट लेंगे। और अब हम फिर से 2 छोड़ करके तीसरे वाले में डाल करके 2 बार बनाएंगे। तो ये गले में हमारा इसी तरह से बनेगा, 2 छोड़ करके 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए गला हमारा पूरा हो गया और अब हम एंड में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 छोड़ करके फिर से ये जब हमारा ये जो कॉर्नर वाला है तब हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया, फिर उस साइड बनाया था 2 चेन और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमें इस साइड ये वाले पैटर्न नहीं बनानी है, ये वाली हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया सिंपल ही बनाने हैं। तो देखिए हमने 4 बना लिया, एक ही चेन में कॉर्नर पर हम 4 बार बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे। और अब हर एक डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया है, इसके बाद एक चेन और फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ तक राउंड बना लिया है। देखिए ये 2 हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये जो हमने शुरू किया था इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप टिच से इसके साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और इस धागे के पीछे हम नॉट लगा देंगे। और इससे पहले हम यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर बेल्ट बनाई है चेन के साथ वो बनाएंगे। इसमें डोरी नहीं बनाई है हमें। देखिए इस तरह से लूप लिया और यहाँ से देखिए ये जो हमारा चोली का लास्ट राउंड है यहाँ पर इस लाइन पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया, इसके अंदर क्रोशिया डाल करके नीचे से ये लूप क्रोशिया में ले करके ऊपर तक आएंगे और इसके बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ करके नीचे से धागा हम क्रोशिया में ला करके ऊपर निकाल देंगे। अब फिर से हम देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, अगले वाले होल में डालेंगे और नीचे से धागा लेकर के आएंगे। स्लिप टिच बनाएंगे हम। हर एक डबल क्रोशिया के छोड़ने के बाद हम एक एक स्लिप टिच बनाएंगे और ये थोड़े से ढीले हाथ से बनाएंगे क्योंकि खिंचाव आएगा तो चोली हमारी इकट्ठी होती जाएगी। खिंचाव आएगा तो ये चोली हमारी खींची खींची लगेगी। तो एकदम लूज हाथ से बनाने हैं हमें। और यहाँ पर नीचे से आपको दिखाई ना दे तो आप उल्टा करके क्रोशिया में धागा ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम चेन करते हुए आगे तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो अब आगे तक कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है और अब हम खींच करके धागा काट लेंगे और इस दोनों धागों की हम पीछे नोट लगा देंगे। तो देखिए हमारे गोपाल जी की ड्रेस बन करके रेडी हो गई है।
और इन दोनों धागों की मैं पीछे नोट लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों ड्रेस बना करके रेडी कर दी है। और अगर आप इसमें ये ओपन है, इसके लिए आप डोरी बनाना चाहे तो भी मैंने अपनी चैनल पे आगे कहीं सारे ड्रेसेस में डोरी बनाना भी बताया है। तो इस सारे ड्रेस के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस ड्रेस को छोटी और बड़ी तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आप राउंड, ये प्लेन वाला राउंड जो है वो कम कर लीजिए तो छोटी हो जाएगी। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं, इसे भी ज़्यादा बड़ी, तो आप ये राउंड ज़्यादा कर लीजिए, इसके बाद ये वाली पैटर्न बनाइए तो भी ये आपकी ड्रेस बड़ी बन जाएगी। और चोली तो मैंने अपनी चैनल पे सारी बना करके अपलोड कर दी है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में ये बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।